विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल हिस्ट्री ऑन फिंगर टिप्स में स्वागत है। आज हम 11th हिस्ट्री का अध्याय नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके इस अध्याय को पूरा कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। शुरू करते हैं। इस्लाम का उदय और विस्तार 570 से 1200 ईस्वी का कार्यकाल है। इस कार्यकाल के दौरान उदय भी हो गया और इसका विस्तार भी चरम पर चला गया। तो सबसे पहले बात आती है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक का नाम बताइए। तो पैगंबर मोहम्मद। जन्म स्थान अरब देश, मक्का शहर 570 ईस्वी। तो जन्म 570 ईस्वी, देश का नाम अरब, शहर का नाम मक्का, ये जगह हो गई। कबीला कौन सा था? कुरैश कबीला। बारंबार बोर्ड एग्जाम में आते, एक एक लाइन में 3-3 प्रश्न बनते हैं, 4-4। कबीला कौन सा था पैगंबर मोहम्मद का? कुरैश कबीला था। ये वे काम क्या करते थे? सौदागर थे, व्यापार का काम करते थे अपने चाचा अबू तलीब के साथ। तो 595 में एक विधवा बेगम व्यापारी खदीजा से इनकी शादी होती। किससे शादी होती? खदीजा से। विधवा बेगम व्यापार का काम करती थी, बहुत बड़ी व्यापारी थी। इनको इस्लामिक ज्ञान कब प्राप्त हुआ? किसको? पैगंबर मोहम्मद जी को इस्लामिक ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 610 ईस्वी में, जब अल्लाह के दूत जिब्राइल ने उनको इस बारे ज्ञान दिया। अपने ज्ञान का सार्वजनिक उपदेश देना शुरू कब किया? 612 ईस्वी में अपने आप को अल्लाह का पैगंबर घोषित किया। इनका व्यवसाय ये हमने बता दिया था, सौदागर थे। भाषा इनकी कौन सी थी? अरबी। यहाँ पर जब कहाँ पर मक्का में इस्लाम का प्रचार करने लगे, तो यहाँ पर बहुत से धर्म मानने वाले लोग थे। घुमंतु लोगों की संख्या ज्यादा थी, परंपरागत ढर्रे को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा थी। तो इनको विरोधियों के चलते 622 ईस्वी में मक्का से मदीना, मदीना इनका नैनीहाल था, माता का जन्म स्थान था। 622 में मक्का से मदीना प्रस्थान किया, चले गए। इस जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हिजरा या हिजरत कहा गया। इस्लाम में हिजरा किसे कहते हैं? हिजरत किसे कहते हैं? तो मक्का से मदीना प्रस्थान 622 ईस्वी। 630 में दोबारा से, जो ये मक्का छोड़ा है इन्होंने 622 में, 630 ईस्वी में दोबारा विजय प्राप्त कर लेते हैं। 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद कोई पैगंबर नहीं हुआ। अगले जो आए हैं वो धर्म को आगे ले जाने वाले 4 खलीफा हुए। कौन? नंबर 1 है अबू बकर। कौन है? अबू बकर। इसका समय है भाई 632 से 634 ईस्वी तक। दूसरा खलीफा है उमर, 634 से 644 ईस्वी तक। तीसरा खलीफा है उस्मान, 644 से 656 ईस्वी। उसके बाद है चौथा अली, 656 से 661 ईस्वी। ये पैगंबर मोहम्मद जी के दामाद बताए जाते हैं। एक है ऊंट की लड़ाई 657 ईस्वी में। इनकी जो पहली पत्नी थी आयशा, उन्होंने ऊंट पर चढ़कर लड़ाई को देखा था, तो इसलिए नाम पड़ गया ऊंट की लड़ाई 657 ईस्वी। शिया और सुन्नी 2 भागों में उस समय भी मानने वाले पड़े थे। कैसे? जो अली के समर्थक थे उनको शिया कहा गया, और जो अली के विरोधी थे उनको सुन्नी कहा गया। उसके बाद आता है उमय्यद वंश। ये जो खलीफा थे 4, इनके बाद कौन सा आया? उमय्यद वंश। कब आया? 661 ईस्वी में। कब तक रहा? 750 ईस्वी तक। उसके बाद आता है अब्बासी वंश 750 ईस्वी में। ये अब्बासी वाले कौन थे? इनके चाचा अबू तलीब के वंशज थे। 3 धर्म युद्ध हुए हैं। प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ?
1098 से 99 ईस्वी में पहला धर्म युद्ध। बारंबार बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। प्रथम धर्म युद्ध 1098-99। दूसरा धर्म युद्ध 1147 से 49 ईस्वी तक। तीसरा धर्म युद्ध 1189 से 1192 ईस्वी तक। ईश्वर के नाम पर युद्ध किसने लड़ा 1905 में? पोप ने। किसने लड़ा? पोप ने। ईश्वर के नाम पर युद्ध 1905 में पोप ने लड़ा था। पवित्र ग्रंथ किसका पवित्र ग्रंथ है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। भाषा कौन सी है कुरान की? अरबी भाषा। कितने सूरा हैं? 114 सूरा अध्याय को कहते हैं। इब्न बतूता की रचना का नाम बताइए। यह हमारे भारत में जब वो आया तो उसने एक यात्रा वृत्तांत दिया था, उसका नाम क्या है? रिहला। क्या नाम है भाई? रिहला। कब से कब तक आया था? 1333 से 1342 तक। अल बेरूनी 11वीं सदी में किताबुल हिंद, इसको किताबुल मुल्क भी कहते हैं, किताबुल हिंद भी कहते हैं। ये भी इसका यात्रा वृत्तांत। दोनों यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत है उसकी भाषा क्या है? अरबी। 1258 में कब्जा किया कहाँ पर? बगदाद पर। किसने कर लिया? मंगोलों ने। पहले किसका था? काबा मक्का में मुख्य धार्मिक स्थल। मक्का में मुख्य धार्मिक स्थल का नाम क्या था भाई? काबा। धीमी किसे कहते हैं? धीमी, बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। शांति संधियों में पराजित लोगों को धीमी कहा जाता है। इस्लामिक शिक्षा का मुख्य केंद्र बगदाद। खिलाफत खलीफा काल में चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था? दिनार। उम्मा किसे कहा गया? उम्मा आस्तिकों के समाज को। उमर खय्याम कौन थे? कवि, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और इनकी रुबाइयाँ विश्व में प्रसिद्ध है। कबीला किसे कहते हैं? रक्त संबंधों पर आधारित एक समाज। अदब व कसीदा किसी की शान में बखान करना। इब्न सीना कौन था? दार्शनिक एवं चिकित्सक। सलात किसे कहते हैं? दैनिक प्रार्थना को।